हम 5 भाई थे और बचपन में ही हमारे माता पिता का साया हमारे सर से उजड़ गया, तो सारे घर की जिम्मेवारी मेरे सर पर आ गई। तब मेरी उम्र मात्र 12 साल थी। काम काज करने की उम्र ना होने के कारण हम काफ़ी मुसीबत में आ गए थे। घर में सबसे बड़ा होने के नाते मेरे को सारी जिम्मेवारी उठानी पड़ती थी। इसीलिए मैं एक दिन लोगों के खेत पर जाकर देखा कि कैसे वो खेती कर रहे हैं, तो मैं भी उनके देखा देख खेती करने लग गया और भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत अन्न हमने भी कमा लिया और हमारे घर का गुजारा तैसे तैसे कर कर चलने लगा। कुछ समय के बाद हमारे भाइयों की पढ़ाई पूरी हो गई और हमारे भाई कई बार काम करने के लिए चले गए और मैं घर पर अकेला ही रह गया। तभी हमारे परिवार वालों ने मिलकर एक अच्छे घराने में मेरी सगाई कर और मेरी शादी करवा दी। शादी होने के बाद हमारा परिवार काफ़ी कुशल मंगल से चल रहा था और मेरी होने वाली पत्नी भी बहुत ही दयावान थी। मेरे भाइयों को काफ़ी ख्याल रखती थी और कुछ समय के बाद में हमारे भाइयों की भी शादी हो गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था। और उसके बाद घर में होने लगे थे झगड़े, लड़ाई दंगे प्रॉपर्टी को लेकर। तब हमने डिसीज़न लिया कि क्यों ना हमारी प्रॉपर्टी 5 ही भाइयों में अलग अलग बांट कर निपटारा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमने प्रॉपर्टी बांटी तो कुछ दिनों के बाद में फिर से वही लड़ाई झगड़े चलने लग गए थे और मेरे भाइयों की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनकी बीवियां हमें सहन से नहीं रहने देती थी और वो कभी ये नहीं चाहती थी कि हम 5 ही भाई मिल कर रहें। मिलकर तो रहने की बहुत ही बड़ी बात है, हम एक दूसरे से बोल भी नहीं सकते थे। फिर मैंने अपने चारों भाइयों को एक साथ बिठाया और उनकी बीवियों को भी साथ में बिठाकर पूछा कि आपको आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। तो उनका कहना है कि आपके हिस्से वाली जगह ज़्यादा है और हमारे हिस्से वाली जगह कम है। तो मैंने इस पे भी कह दिया कि एक काम करो, मेरे हिस्से वाली जगह आप ले लो और आपके हिस्से वाली जगह मेरे को दे दो, लेकिन ये रोज़ रोज़ का झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। इससे भी बात ना बने तो और भी मुझे बता देना कि आपको आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं थी, क्योंकि उनको मेरी सारी प्रॉपर्टी उनको चाहिए थी और मुझे कुछ भी नहीं। तो मैंने उनको याद दिलाया कि तुम्हें पता है, जब तुम छोटे छोटे थे तब मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, घर में भोजन नहीं था फिर भी मैं भूखा रहा, तुम्हें भूखे नहीं रहने दिया। जैसे तैसे करके कहीं से भी कमा कर तुम्हें मैंने खाना खिलाया और अब तुम्हें तो मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी दे दूँगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर कोई गलती कर दी क्या? तो हमारे भाइयों के तो आँखों में आंसू आ गए, लेकिन उनकी बीवियाँ कहाँ मानने वाली थी। तभी हमने एक दिमाग लगाया और उनके मायके वाले को सभी को हमारे घर बुला दिया और सारी प्रॉब्लम का उन्हें बताया। तो उनकी माँ तो मानने वाली नहीं थी, लेकिन उन भाइयों ने और उनके पिताजी ने उनकी बेटियों को समझाया कि बेटा, ये भी बचपन से तुम्हारे पतियों को पाल रहा है और इनकी क्या गलती है जो आपको
इनकी प्रॉपर्टी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इनके हिस्से वाली ज़मीन ज़्यादा है और हमारे हिस्से वाली ज़मीन कम है। तभी मैंने उनको कहा कि एक काम कीजिए, आप पटवारी को बुला लीजिए और आपके हाथों से ही हमारी प्रॉपर्टी बांट लीजिए और बाद में इनको यकीन हो जाएगा। तो हमने ऐसा ही किया और हमारी प्रॉपर्टी फिर से बांटी गई, यानी हमारी प्रॉपर्टी 3 बार बांटी गई। और जब जाके हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति हो गई। तो इस कहानी से यही पता चलता है कि भाई कभी झगड़ते नहीं हैं, औरतें झगड़ा देती हैं और औरतों के चक्कर में जो भी रहता है उनकी भाइयों से कभी नहीं बनती हैं। तो इस कहानी को यहाँ पर ही अंत करेंगे और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियाँ लाते रहें। जब तक के लिए धन्यवाद और ख्याल रखें अपना।